हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं सीनियर स्टाफ नर्स पोस्ट की। सीनियर स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट हुए तो उस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है IIT गांधीनगर की तरफ से, जिसमें यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 रिलीज किए गए हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट और OBC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए 10th और +2 के बाद यानी कि 12th के बाद आपने अगर GNM कोर्स किया है या फिर BSc नर्सिंग कोर्स किया है किसी भी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने GNM किया है तो उस केस में आपके पास 3 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, या फिर अगर आपका मेडिकल डिस्पेंसरी में आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। इसके साथ ही आपका INC या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो आपका रखा गया है 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो आपका किया जाएगा 28 फेब तक का किया जाएगा, 2023 तक का। तो 28 फरवरी तक आपका एज जो है 27 ईयर्स तक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मंथली पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका मंथली पेमेंट रहेगा 29,200 से 92,300 रुपीज़ पर मंथ रहेगा, प्लस आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस प्लस DA और HRA भी दिए जाएंगे। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये रेगुलर वैकेंसी रिलीज की गई है IIT गांधीनगर की तरफ से, जिसमें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा SC ST OBC कैंडिडेट को। एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपके लिए रखा गया है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको NOC सर्टिफिकेट सबमिट करना रहेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, या फिर स्किल टेस्ट जो भी आपका होता है उस टाइम पर आपको NOC सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फ़ी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है। फ़ी पेमेंट आपको 500 रुपीज़ करना है। यहाँ पर SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं या फिर PWD में आते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं या वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो आपको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है 1 फरवरी 2023 से, यहाँ पर लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन का लास्ट डेट जो है 28 फरवरी 2023 है। तो 28 फरवरी से पहले आपको अप्लाई कर देना है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको रेगुलरली इंस्टीट्यूट की वेबसाइट विजिट करते रहना है अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।